मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास में विभिन्न विभागों के माध्यम से एक सफल विकास करने का प्रयत्न किया है। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से हम कैसे कैसे विकास कर सकते हैं, गांवों का संपूर्ण विकास कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसको मैं YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों के बीच में जन जागरूकता के तहत अपने विषय को लेकर के हम आते हैं। तो आज का जो विषय होगा ग्रामीण गरीबी निवारण योजना। ग्रामीण गरीबी निवारण योजना यानी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। इस माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है कि गांव में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनका विकास हम पंचायत के प्रतिनिधि कैसे कर सकते हैं, हमारी भूमिका क्या हो सकती है। हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वार्ड के सदस्य हैं, हम ग्राम पंचायत के मुखिया क्या प्लान करें। इस दृष्टिकोण से सरकार ने ग्रामीण गरीबी निवारण योजना यानी गांव के अंदर जो गरीबी है उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए स्कीम बनाई गई, जिसको शॉर्ट में हम लोग नाम रखते हैं VPRP। VPRP के माध्यम से हम कैसे गांव में रहने वाले गरीबों का विकास कर सकते हैं। विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, इसको समझिए। यह वैसी प्लान है जिसके अंदर जो हम प्लान करेंगे GPDP आप सब जान गए हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसको शॉर्ट में हम GPDP कहते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करके क्या सम्मिलित करना है, तो ग्रामीण जो गरीबी है उसके निवारण के लिए हम जो योजना बनाएंगे उसको कैसे निवारण कर सकते हैं, इसको कहाँ जोड़ देना है, GPDP से, यानी ग्राम पंचायत की विकास योजना से जोड़ करके ये दोनों को समझना पड़ेगा, GPDP और VPRP। GPDP का मतलब ग्राम पंचायत विकास योजना तब सफल होगी जब हम विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान यानी ग्रामीण गरीबी निवारण योजना के तहत जो हम निर्णय करेंगे, उस निर्णय को हम ग्राम पंचायत विकास योजना से जोड़ करके हम कैसे विकास करेंगे, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आज का चर्चा का विषय होगा। इस चर्चा को जो वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया समझ गए तो समझ लीजिए कि गांवों के अंदर गरीबी नाम का कोई समस्या नहीं रह जाएगा। वार्ड के सदस्य भाइयों को ज़्यादा समझना होगा, क्योंकि गांवों में वह रहते हैं, और वार्ड के सदस्य यानी ग्राम पंचायत के सदस्य अगर विषय को समझ गए तो ग्राम पंचायत के मुखिया को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया को तब तक आसान नहीं होगा जब तक ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य विषय को ठीक से नहीं समझेंगे। तो इस विषय को आगे बढ़ते हैं। यह मिशन और योजना वास्तविक के रूप में काम करता है, जिसके लिए ग्राम पंचायत और SHG नेटवर्क लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करता है। अब देखिए, ग्राम पंचायत यानी मुखिया और वार्ड सदस्यों के संयुक्त बैठक को ग्राम पंचायत कहते हैं। वार्ड सदस्य और मुखिया का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत।
तो मुखिया और वार्ड सदस्य मिलकर किससे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, दोनों मिलकर के गांवों का विकास, बुनियादी जरूरत क्या है, गांव के अंदर बुनियादी जरूरत मतलब क्या क्या आवश्यकता है विकास करने के लिए, आप कर भी रहे हैं। जीपीडीपी के माध्यम से सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, खेल का मैदान बन रहा है, पुस्तकालय बन रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा मिल रहा है, शिक्षा को बल दे रहा है, स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारों को रोजगार, गरीबों को न्याय, गरीबों के साथ अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तमाम विषयों को लेकर के अब सेल्फ हेल्प ग्रुप गाँव में हम बता चुके हैं पहले भी, फिर आगे भी जरूरत के हिसाब से बताएंगे कि गाँवों के गरीबों मजदूरों का समूह बनाइए, महिलाओं का जीविका के माध्यम से समूह बनाइए, व्यवसायियों का समूह बनाइए। आप जो सामाजिक लोग हैं उस आधार पर भी आप समूह का निर्माण कर सकते हैं, और छोटी बड़ी सब समूह मिलाकर, व्यवसायियों का समूह, किसानों का समूह, मजदूरों का समूह, महिलाओं का समूह, जो जिस कैटेगरी के अंदर है, जो जिस काम को करता है, उस काम के आधार पर व्यक्तियों की चयन करके सेल्फ हेल्प ग्रुप का हम गठन करते हैं। एक गांव में मान लीजिए कि 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहा है, यानी 200 लोग उसमें शामिल हो गए। 20 ग्रुप अगर इस किसी गांव में आप खड़ा कर देंगे तो प्रत्येक घर के व्यक्ति कोई ना कोई ग्रुप के सदस्य होंगे, और उस ग्रुपों की बैठक करिए, और उस ग्रुप में किसकी क्या समस्या है, किसी की भूमि की समस्या होगा, किसी को व्यवसाय करने का लालच होगा, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहिए, कोई कौशल डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहता है, कोई स्वास्थ्य से जुड़ना चाहता है, किसी के घर में शिक्षा नहीं है, अनगिनत विषय है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में चर्चा करिए, और उस चर्चाओं को 20 अध्यक्ष बैठ जाइए, और फिर वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति है 7 व्यक्ति का, वार्ड सदस्य भाइयों, यही ध्यान देने की जरूरत है। मैं आज सिर्फ विश्लेषण के साथ इस विषय को प्रवेश कराना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आज दीपावली का दिन है, माता लक्ष्मी का भी दिन है, सरस्वती का दिन है, इसलिए मैं इस विषय को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का निर्माण यदि आप अपने वार्डों के अंदर कर लेते हैं तो उस अध्यक्षों के माध्यम से जो विषय आती है आप उसको वार्ड सभा में सम्मिलित करें, और वार्ड सभा से निकलकर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की साप्ताहिक बैठक करके उसको अलग अलग जो संबंधित विषय है उसको एकत्रित करें। जिस प्रकार का सेम प्रस्ताव हो, बेरोजगारों को रोजगार का विषय हो, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कर सकते हैं, उस एक विषय को, आजीविका मिशन को सफल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो संबंधित विषय को छटनी करके प्रस्तावों को एक जगह गोलबंद करने की जरूरत है। इसी को कह रहा है कि ग्राम पंचायत, तो अब हो गया वार्ड सभा, लिख नहीं रहा ना किताब में, लेकिन आप ग्राम पंचायत में सीधे आप जाइएगा तब आपको नहीं कर सकते। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्षों के साथ वार्ड सदस्य यानी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के 7 आदमी, और जितना समूह बना है 5, 10, 15, 20 आपके वार्ड के अंदर जितना भी समूह बना है उस समूह के अध्यक्ष, मान लीजिए कि 10 समूह बन गया तो 10 को अध्यक्ष और 7 को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सदस्य अपने सचिव के माध्यम से 10 अध्यक्ष को सूचना दीजिए कि दिनांक कितने तारीख को आप कार्यकारिणी की बैठक में आपको भाग लेना है। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में वो 10 अध्यक्ष आ गए, तो 10 से 7 17 हो गए। अब आप एक एक समूह के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया गया है, कैसे गरीबी दूर किया जा सकता है, कैसे गांवों का विकास कर सकते हैं, व्यक्तिगत विकास कैसे कर सकते हैं, सामूहिक विकास कैसे कर सकते हैं, गांवों के वातावरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, गांवों के पर्यावरण को कैसे ठीक कर सकते हैं, गांवों के खेल मैदान को, पुस्तकालय को, जो भी आपकी समस्या है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें, शिक्षा को कैसे ठीक करें।
अनलिमिटेड विषय है। और गरीबी कैसे दूर करें, अभी इस विषय को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति और एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक कर ले, और सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने कमेटी से प्रस्ताव पारित किए होंगे, उसको लेके बैठक में बैठे हुए हैं। तो जो विषय पास होता है उसको वार्ड सभा में ला करके आप निर्णय कर लें, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से, तब ग्राम पंचायत में भेज दें। अब यहाँ आ गया विषय, अब किताब पढ़िए। कह रहा है ग्राम पंचायत और एसएचजी नेटवर्क लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तब जा करके आप VPRP यानी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, ग्रामीण गरीबी निवारण योजना का सफल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री तो ये योजना बना दिया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेशन के लिए, ग्रामीण गरीबी निवारण योजना का इम्प्लीमेशन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना जरूरी है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्षों के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक, वार्ड सभा की बैठक, तब न ग्राम पंचायत। तब ग्राम पंचायत बने मुखिया वार्ड सदस्य बैठ करके और VPRP का प्लान जो है उसको सक्सेस करने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। उसमें जो योजना है GPTP में ले जाएंगे। इसलिए कह रहा है ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल कर देंगे। क्या छूट जाएगा जरा हमको कोई समझा दीजिए। बिहार के कोई मुखिया जरा हमको समझा दीजिए कि विकास कैसे रुक जाएगा। आप सिर्फ चाहते जरूर हैं लेकिन अध्ययन नहीं हो रहा है। आप एक बड़े मजबूत कुर्सी पर है बिहार के मुखिया साथियों, आप विषय को ठीक से समझिएगा, तब जाकर आप पंचायतों का विकास संपूर्ण कर सकते हैं। नहीं तो चल ही रहा है। बिहार में मुखिया भी काम कर रहे हैं, वार्ड के सदस्य भी काम कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, लेकिन मेरा प्रयास है, सरकार के जो प्रयास है उसको सफल करना। सरकार जो चाहती है गांव गरीब किसानों को विकास करना, तो उसी को तो कहते हैं ग्रामीण गरीबी निवारण कैसे होगा। गांव के गरीबों को कैसे हम पूंजीपतियों की श्रेणी में खड़ा कर दें, यानी BPL से APL की तरफ कैसे ले जाएं। दूसरा कह रहा है VPRP यानी ग्रामीण गरीबी निवारण योजना और SHG घरों की मांग और समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों की जरूरतों को शामिल करता है। मैं जितना बात बोला है इसमें ये भी शामिल हो गया। यह समुदाय के सभी वर्गों की मांगों के प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। जो भी समुदाय के लोग हैं वार्ड के अंदर, उस सबके विकास के प्रतिनिधित्व की गारंटी करता है। क्या गारंटी करता है? ग्रामीण गरीबी निवारण योजना। सभी समुदाय, सभी वर्गों के लोगों के विकास हम करना चाहते हैं। तो बिना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए और सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रस्ताव पारित को अध्यक्षों के साथ बैठक, अभी किताब में कहिएगा नहीं लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है। इस नियमावली को पूरा करने के लिए आपको समूह की गठन करना होगा। समूहों के प्रस्ताव को वार्ड सभा में लाना होगा और वार्ड सभा से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करके उस निर्णय को ग्राम पंचायत को भेजना पड़ेगा। तब ना मुखिया और वार्ड सदस्य बैठ करके आप GPTP में ले जाइएगा, यानी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करके सरकार के द्वारा जो फंड उपलब्ध होगा धीरे धीरे उस काम को पूरा करिएगा। यही तो समझना। VPRP एक निष्पक्ष है, यानी ग्रामीण गरीबी निवारण योजना जो है यह निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी और भागीदारी योजना बनाता है। और भागीदारी भी होगी। निष्पक्ष रहना है, पारदर्शी रहना है, तब जाकर के, नहीं तो आपको वार्ड सदस्य हैं जो वोट नहीं दिया उसको कहिए कि इसका काम ही नहीं करेंगे, तो गांव का विकास नहीं होगा। वार्ड सदस्य तो चुनाव जीत गए, किसी न किसी साथियों के मतों से आपने जीता है, लेकिन जो आपको मत नहीं दिया, वोट नहीं दिया, उसके भी वार्ड सदस्य आप हैं। पूर्वाग्रह से प्रेरित जैसे ही होइएगा तो ग्रामीण गरीबी निवारण योजना फेल कर जाएगा। VPRP को सफल नहीं कर सकते हैं।
बीपीआरपी को सफल करने के लिए आपको निष्पक्ष होना होगा और पारदर्शी होना होगा, और आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए। गांव के विकास के प्रति वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को लगनशील होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, भागीदारी सुनिश्चित करना होगा और निष्पक्ष मन से काम करना। जरा से मन में आपको बेईमानी आएगा कि हमको फलाना वोट नहीं दिया, आप अपने गांव का विकास नहीं कर सकते हैं। आप अपना विकास जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ना बिगाड़ लीजिएगा, आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। मौका मिला है 5 वर्ष के लिए, 6ठा वर्ष के बारे में मत सोचिए। फिर आप वार्ड सदस्य कौन रखेगा नहीं रखेगा यह कल का विषय छोड़ दीजिए। हम गांवों का विकास करेंगे, हम अपने वार्ड का विकास करेंगे। ये कह रहा है बीपीआरपी एक निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और भागीदारी भी उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। बीपीआरपी समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए एक नीचे से तैयार की गई योजना है, बॉटम अप प्लानिंग। देखिए इसका महत्व कितना बड़ा है, किताब में कह रहा है बॉटम अप प्लानिंग, यानी प्लानिंग नीचे से होगा। दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के प्लानिंग नहीं होगा। प्लानिंग हम करेंगे कहाँ? सबसे अंतिम कतार में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं। ग्रामीण गरीबी निवारण योजना तब सफल होगी जब बॉटम अप प्लानिंग, यानी नीचे से तैयार की गई योजना, यानी एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मजदूरों का सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्यवसायियों का सेल्फ हेल्प ग्रुप, पढ़े लिखे नौजवानों का, बेरोजगारों का सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसानों का सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। और सब सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना एक निर्णय ले और तब वार्ड सभा में लावे और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति बैठ करके उसको योजना बनावे और तब जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करके उस वार्ड का विकास कर दीजिए। यही तो ग्राम पंचायत के मुखिया का रोल है। अब ग्राम पंचायत के मुखिया अपने वार्ड सदस्यों को जागरूक नहीं करेंगे, हो सकता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया को लगन नहीं हो, तो वार्ड के सदस्यों को कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको कि आप गांवों के अंदर समूह नहीं बनाइए? और गांवों के अंदर समूह नहीं होगा तो बीपीआरपी को कैसे सफल करिएगा? ग्रामीण गरीबी निवारण योजना कैसे सफल होगी जब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बनाइएगा? ये कह रहा है कि बीपीआरपी का उपयोग सीखने, जुटाने यानी मोबिलाइजेशन और स्थिति विश्लेषण के लिए एक उपकरण यानी टूल के रूप में किया जा सकता है। बीपीआरपी को साफ कह रहा है ग्रामीण गरीबी निवारण योजना सीखने, जुटाने, मोबिलाइजेशन, मोटिवेशनल प्लानिंग, जन जागरूकता अभियान, तब जाके ग्रामीण गरीबी निवारण आप कर सकते हैं। यही तो कह रहा है। सीखने में, जुटाने में, मोबिलाइजेशन करने में एक टूल के रूप में, टूल बॉक्स होता है ना, उसके रूप में हम काम करेंगे। बीपीआरपी यानी ग्रामीण गरीबी निवारण योजना, हरदम इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूं। बीपीआरपी शॉर्ट नाम, प्रक्रिया स्वयं सहायता समूह नेटवर्क को एक व्यवस्थित तरीके से अपनी मांगों को उठाने का अवसर प्रदान करती है। गुड, क्लियर हो गया ना कि बगैर सेल्फ हेल्प ग्रुप के आप बीपीआर को सफल नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण गरीबी निवारण नहीं कर सकते। ग्रामीण गरीबी निवारण करने के लिए कह रहा है कि नेटवर्क है, व्यवस्थित तरीका से अपनी मांग को उठा सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उस ग्रुप को अध्यक्षों के साथ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बैठ करके एक ठोस निर्णय लेकर के वार्ड सभा में सम्मिलित करके आप ग्राम सभा को भेजिए और ग्राम सभा से निर्णय करके ग्राम पंचायत मुखिया की अध्यक्षता में वार्ड सदस्य बैठेंगे और संपूर्ण वार्डों का विकास यानी पंचायत का विकास। कोई छूट जाएगा क्या? कोई छूट रहा तो जरा आपको समझा दीजिए। अब इतना समय लेकर के मैं वार्ड सदस्य भाइयों आपको जागरूक कर रहा हूँ, और गांव में रहने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं इस वीडियो को सुनिए। जरूर व्यस्तम समय में आपको सुनने में कठिनाई होती होगी, हम लोगों को भी 5 मिनट 10 मिनट किसी को सुनने में
कठिनाई महसूस होती है, लेकिन यदि इस वीडियो को सुनिएगा तो निश्चित रूप से आपको ग्रामीण गरीबी निवारण कैसे हो सकता है वो आपको निश्चित मिल जाएगा। अब इतना सरल भाषा, इतना तोड़ तोड़ करके हम नहीं समझते हैं कि आपको कोई वीडियो मिलेगा। इसलिए यह नेटवर्क मजबूत तब होगा जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की गठन करेंगे। यह आजीविका, अब देखिए आजीविका में भी काम कर रही है, स्वास्थ्य स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा। अब क्या कहना है, आजीविका का साधन क्या होगा, स्वास्थ्य गांवों के लोगों को कैसे ठीक रहेगा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बता सकता है ना। हमारे घर में सर्दी है, खांसी है, बुखार है, आशा कार्यकर्ता नहीं आती है, एएनएम कार्यकर्ता नहीं आती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो विषय आएगा वार्ड सभा में आएगा, तब न वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से ग्राम सभा और फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तो इस पर कार्रवाई हो सकता है। चूंकि वहाँ आशा और एएनएम ग्राम पंचायत मुखिया जब कार्यकारिणी का बैठक बुलाते होंगे तो उसमें एएनएम और आशा को बुलाते होंगे। अब जब रही मुखिया ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम आशा को नहीं बुलाएंगे, आमोज पर ताव दे रहे हैं कि हम शानदार विकास पंचायत का कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा यह। इसलिए ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों की एक बड़ी जवाबदेही है, विश्लेषण करिएगा तब समझ में आता। सामाजिक सुरक्षा कैसे होगा जब तक गांवों के अंदर से नहीं आइएगा, नीचे से नहीं चलिएगा। प्राकृतिक संसाधन विकास, बुनियादी ढांचागत विकास के लिए मांगों का समेकन है। उन गरीब परिवारों द्वारा तैयार किया गया है जो एनआरएलएम के हिस्से के रूप में गठित एसएचजी के सदस्य हैं। मैंने एसएचजी से तमाम बातों की जानकारी, एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने विकास के लिए कुछ पैसा जमा करता है, सरकार भी उसको पैसा दे रही है, कुटीर उद्योग के लिए, बड़े उद्योग के लिए, छोटे छोटे बकरी पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, डेयरी फार्म। आप अपने गरीबी को कैसे दूर करेंगे, ये तमाम बातों की जानकारी एसएचजी के माध्यम से वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और उसके बाद में ग्राम सभा और तब ग्राम पंचायत के मुखिया जब बैठेंगे। इतना काम जब तक नीचे नहीं कीजिएगा तब VPRP सफल नहीं होगा। ग्रामीण गरीबी का निवारण आप नहीं कर सकते। तैयार किए गए दस्तावेज को पंचायत लाइन विभागों द्वारा एसएर आलम में ले जाया जाता है। विभिन्न हित धारक मिलकर गरीबियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। इसके बाद तैयार योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना, जो मैं चर्चा कर दिया हूँ, GPDP में ले जाना है। तो इतना काम मुखिया जी जब आप नीचे कराइएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले जाइएगा वार्ड सभा में, वार्ड सभा से ले जाइएगा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में, और तब ग्राम सभा में पारित करके तब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ले चलिएगा, तब न GPDP में संपूर्ण विकास करिएगा। तो यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्लानिंग है, जिस प्लानिंग को पंचायत सरकार तोड़ रही है और बदनाम राज्य सरकार हो रही है। पंचायत सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करती है और बदनाम राज्य सरकार हो रही है। राज्य सरकार यदि गरीबी निवारण के लिए, VPRP के लिए, GPDP के लिए अगर फंड नहीं भेजती है तो ये बाद की लड़ाई है। लेकिन पहले योजना ही तय नहीं हो रहा है ना, ये तो हम अब करेंगे। तो यही कह रहा है कि GPDP में ले आकर के आप संपूर्ण विकास यानी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करके हम कर सकते हैं। VPRP के 3 उद्देश्य हैं। जो VPRP जो हम लोग कह रहे हैं, ग्रामीण गरीबी निवारण योजना, इसका उद्देश्य स्थानीय विकास के लिए समुदाय की एक व्यापक और समावेशिक मांग योजना तैयार करना। देखिए, व्यापक, दूरदृष्टि रख करके समावेशिक मांग योजना, डिमांड प्लान
कि विकास के लिए एसएचजी महासंघ, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी महासंघ बने और पंचायती राज संस्थाओं के बीच एक इंटरफेस का कार्य करना। गुड, क्या मार्वेलस सरकार का सोच है। और क्या ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य भाइयों, आपका सोच, यदि सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें जिस दिन आप शामिल हो जाएंगे, क्या आनंद आएगा, क्या जीवन आप देखेंगे। गांव की गरीबी रह नहीं जाएगी, गांव के गरीबों का आप कल्याण कर सकते हैं। यही VPRP में, यानी ग्रामीण गरीबी निवारण योजना, इसी का नाम है। और ग्रामीण गरीबी विकास योजना, ग्रामीण गरीबी विकास निवारण योजना के संबंध में यदि हम आप नहीं समझते हैं, तब तो यह पंचायत प्रतिनिधि, अब हम नहीं बोलेंगे। तो मांग योजना यानी डिमांड प्लान और SHG महासंघ बना करके, यानी पंचायतों के अंदर 20 को महासंघ समूह है तो 20 को समूहों को मिला दीजिएगा तो 10-10 को भी आदमी जोड़ा होगा तो 200 हो जाएगा। अब 20-20 को आदमी जोड़ा होगा तो 400 हो जाएगा। एक भी छूट जाएगा क्या वार्ड के अंदर। और तब उस संस्थाओं को मिलाकर इंटरफेस, तब विकास कर सकते हैं GPTP का। मुखिया जी, तब GPTP के महत्व आपको समझ में आएगा। गरीबी में कमी लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए समुदाय आधारित संगठनों और उनके नेतृत्व को मजबूत करना। खोल दिया, सामाजिक आधारित सक्रिय भागीदारी यानी समुदाय आधारित संगठन भी तैयार करना होगा SHG में। जिस समुदाय के लोग हों उनके बीच से उसको ग्रुप का गठन करना और उसके माध्यम से विकास योजना तैयार करके VPRP में तैयार करिए और कहाँ ले जाइए, GPTP यानी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करके मुखिया संपूर्ण विकास अपने ग्राम पंचायत का कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बताया जा सकता है। चलिए, VPRP के घटक हैं सामाजिक समावेश, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ करके कमज़ोर परिवार, कमज़ोर लोगों को शामिल करके विकास करना। हकदारी, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उज्ज्वला योजना है, राशन कार्ड है, NSAP योजना है, इसको सम्मिलित करके हम जो है VPRP ग्रामीण गरीबी निवारण योजना को सफल करते हैं। आजीविका, लाइवलीहुड्स, आजीविका विकासशील कृषि को बढ़ा करके पशुपालन, उत्पादन और सेवा उद्यमों, प्लेसमेंट के लिए कुशल प्रशिक्षण आदि के माध्यम से आजीविका बढ़ाने की विशिष्ट मांग के माध्यम से हम VPRP ग्रामीण गरीबी निवारण योजना को सफल कर सकते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं, मौजूदा बुनियादी ढांचे के नवीकरण और बेहतर सेवा निवारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की मांग, संसाधन विकास, रिसोर्स डेवलपमेंट, प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि का विकास करना, जल का विकास करना, जंगल का अनस्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण, जंगल का भूमि के संरक्षण, जल का संरक्षण, जंगल का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण और विकास की मांग, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, GPDP की कम लागत वाले घटक के तहत एक गांव के विशिष्ट सामाजिक विकास के मुद्दों को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजनाओं को मान करके ग्रामीण गरीबी निवारण योजना को हम सफल कर सकते हैं। हम विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, हम ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP से जोड़ करके हम सफल अभियान को सफल कर सकते हैं। आइए एक बार बिहार के सभी वार्ड सदस्य भाइयों, यानी ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों और ग्राम पंचायत के मुखिया, आदरणीय मुखिया साथियों से निवेदन है, आप ग्राम पंचायत को सशक्त बनाएं और तब जाकर के जो है ग्रामीण गरीबी निवारण योजना को सफल करेंगे, गांव सफल हो जाएगा। इसी आशा और भरोसे के साथ कि आप ज़रूर शेयर करेंगे, हमारे जो भी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को। विश्वास के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।